सबसे पहला चीज की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो अलाउ की जा रही है पूरी रूरल अर्बन एरियाज में। पहले अर्बन एरियाज में इन सिटू अलाउ था कि मतलब लेबर्स को ही रखना, लेकिन अभी परमिटेड है पूरा, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात है कि यूसेज ऑफ मास्क हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग वो आपको मेंटेन करना ही करना है किसी भी कीमत पे। 2023 के जितने प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पे अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ की जा रहे हैं। पर जो प्राइवेट व्हीकल्स चलेंगे उसमें मैक्सिमम 2 लोग ज्यादा नहीं चल सकते, और अगर ड्राइवर को ले लेंगे तो 3 लोग, पर उसमें भी मास्क वगैरह सब आपको पता है करना है। कमर्शियल टैक्सीज भी हम अलाउ कर रहे हैं, कमर्शियल टैक्सीज केवल, ठीक है, उनपे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें भी सेम आपको ये है कि 2 लोगों से ज्यादा नहीं आप बैठा सकते। और जो दुकानें हैं वो सारी तो परमिटेड हो गई हैं, पर हम एक एसओपी बना रहे हैं और एसओपी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो रोस्टर बेसिस पे कि आज जैसे कि अगर आपको लगता है जैसे स्टेशनरी की दुकान है तो सर्टेन दिन वो खुलेंगी, ठीक, उनका टाइमिंग्स हम फिक्स कर देंगे। ऐसे ही अभी आपको डिटेल मिल जाएगा कौन कौन सी दुकानें किस किस दिन खोल सकते हैं। और जो शॉप्स हैं उनमें आपको पता है कि मैक्सिमम 2 स्टाफ अलाउ करेंगे अंदर दुकान के अंदर, और बाहर जो है 2 मतलब आपको सर्कल्स बनाने हैं और 2 लोग एट अ टाइम रहने चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसेस वगैरह वो बंद रहेंगे, सारा कुछ है। और ये जो चीजें अलाउ हम कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक रहेगा। शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक जो अभी तक चला रहा था कि अगर आपको मतलब गाड़ी चलानी है, कुछ भी चलानी है, तो इसेंशियल सर्विसेज केवल अलाउड हैं। नॉन इसेंशियल सर्विसेज के लिए आपको पास चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब अलाउड नहीं है, उसमें परमिशन चाहिए ही होगा। तो ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं 7 से 7 के बीच में है। और जो 65 साल के ऊपर हैं और फिर पर्सन्स विद को मॉर्बिडिटीज और जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं, इनको जो एमएचए की एडवाइजरी है उसके हिसाब से आपको ये करना है कि वो घर पे ही रहें। और मैक्सिमम मतलब 3 या 4 लोग अलाउ किए जाएंगे कहीं भी अगर गैदरिंग वगैरह है, मतलब उससे ज्यादा ग्रुप होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए ये कि आपको वो चीजें जो 144 का है एसेंस वो आपको फॉलो करते रहना है। तो मेजर जो चीजें हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वो आपका हो गया। और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल 7 से 7 के बीच में अप्लाई कर सकेंगे, पर वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो हमने बताया उतने लोग रहेंगे। कमर्शियल टैक्सीज भी अप्लाई कर सकती हैं। और शॉप्स हम खोल रहे हैं, पर उसमें शॉप्स में ये करना है आपको सर्कल्स बनाने हैं और साथ ही साथ स्टाफ 2 से ज्यादा नहीं रखना। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं मतलब सर ये बार्बर शॉप वगैरह होगा, नाई का दुकान वगैरह है? हाँ वो खुलना है, लेकिन उसका नहीं, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं अभी खुले जा रहे हैं। बार्बर शॉप्स में हमने क्या किया कि उसको हम परमिशन देंगे उस हिसाब से, बट उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है कि मतलब क्या क्या एसओपीज हैं उसमें ऑर्डर में मेंशन रहेगा, ठीक है सर। एक तो आज कोई 17 आउट ऑफ 19 में से 17 डिस्चार्ज हो गए हमारे कोविड-19 पेशेंट, बाकी 2 कभी दूसरे वाले नेगेटिव रिपोर्ट मतलब नेगेटिव ही हम एक्सपेक्ट करते हैं वो पहुंचने वाला है। तो इस हिसाब से हमें कोई गाइडलाइंस में थोड़ा चेंजेस होगा सर, या क्या हम ग्रीन जोन में आएंगे अभी? एक्चुअली जो कल जो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से वीसी हुई थी तो उसमें बताया गया था 5-6 क्राइटेरियाज थे। तो उसमें एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट था कि लास्ट 21 डेज में कोई केस नहीं आने चाहिए थे। तो आई थिंक उसमें हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि लास्ट 21 डेज में हमारे पास केस आया था। अदरवाइज तो बाकी सारे क्राइटेरियाज में हम ग्रीन हो जाएंगे, बट उसके कारण हम ग्रीन नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक वो चीजें मतलब मैटर नहीं करती, क्योंकि बस ये आपका सबसे बड़ी बात है कि इतने पेशेंट्स अच्छे से ठीक हो गए। और ये जो डोनेशन वगैरह है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करना है कि ग्रीन, रेड, ऑरेंज में जाता है, पर हमें तो सावधानी बरतनी होगी ना, वो चीजें बरतनी है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ किस जोन में हम फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एहतियात जरूर बरतना है वो चीजें। तो आपको जो शॉप्स का भी वो है रोस्टर वो तुरंत जारी हो जाएगा इस ऑर्डर के साथ। और साथ ही साथ ये भी है कि जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयर ट्रेवल वगैरह सारा कुछ बंद ही है। स्कूल्स कॉलेजेस बंद ही रहेंगे 31 तारीख तक, यानी ये ऑर्डर जो है 31 मई तक एप्लीकेबल है। ऑनलाइन जो लर्निंग कोर्सेज हैं वो चालू रहेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ये सारी सर्विसेज हैं ये बंद रहेंगी एज यूजुअल जैसे पहले बंद थी। और जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एकेडमिक, इंटरटेनमेंट या ये इस टाइप की गैदरिंग जितने भी थी वो सारी की सारी बंद रहेंगी, मतलब उसमें अभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। 31 उतना हो जाएगा। और जो एमएचए की एसओपी है एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको सभी को फॉलो करते रहना है। सो आई थिंक मेन जो रिलैक्सेशन है वो है प्राइवेट व्हीकल्स का अप्लाई करना और साथ ही साथ दुकानों का खुलना और कमर्शियल टैक्सीज का
अप्लाई करना। और उसके साथ क्या है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का ये तो है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये 7 से 7 के बीच में है, सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक। शाम को 7 से लेके सुबह 7 यानी 12 घंटे जो रात के होंगे, शाम से लेके सुबह तक 12 घंटे वो एज यूजुअल से पहले आ रहे थे उसी तरीके से रहेंगे, विदाउट परमिशन। उसमें आप नॉन एसेंशियल चीजों के लिए नहीं जा सकते। और साथ ही साथ उस टाइम के बीच में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बंद ही रहेगा, ठीक है ना। और आपने जैसा बोला है कि मतलब जितना मतलब मैं बताना चाहूंगा सभी को कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और सैनिटाइजर, हाथ धुलना, उसका यूज करना, ठीक है, ये चीजें मतलब सभी के लिए मैंडेटरी हैं। दुकानों के सामने भीड़ नहीं लगने देना, 2 लोग का सर्कल बनाना, 2 और स्टाफ मैक्सिमम 2 रखना। आई थिंक ये ज्यादा जरूरी है देन, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी करोगे जो डिस्टेंसिंग होगी वही हमारे लिए कारगर साबित होगी। सर कमर्शियल व्हीकल में जो पैसेंजर की लिमिटेशन आपने बताया, 2 इंक्लूडिंग ड्राइवर, हाँ, और वो मास्क वगैरह पूरा पहने रहेंगे, सबको डिस्टेंस में बैठेंगे, वो सारी चीजें। और सर ऑफिस का क्या होगा सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस? ऑफिस तो पहले ही चल रहे थे, प्राइवेट ऑफिस सर? प्राइवेट ऑफिस भी हमने पहले अलाउ किया था। अच्छा, जैसे एनजीओ हो गया सर वो सारे अलाउ है? मतलब उसमें स्टाफ का वो था आपका रिस्ट्रिक्शन, तो पब्लिक बसेस चलेगी? नहीं चलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मना किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, सिर्फ टैक्सीज। हाँ, और उसमें भी क्या है कि जैसे वो चीजें इसलिए किया गया है कि लोगों थोड़ा सा धीरे धीरे चीजें खुलना है, तो वो चीजें। बाकी आरोग्य सेतु ऐप मेरे ऑर्डर से सभी को मैंडेटरी है, ठीक है, डाउनलोड करना। और दुकानों पे जैसे अगर खुलती हैं दुकानें तो हमने टीम्स बनाई हुई हैं, वो टीम्स रैंडम चेकिंग भी करेंगे। अगर जिनके भी दुकान पर कोई भी तरीके का वायलेशन पाया गया तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये रिक्वेस्ट है सभी दुकानदारों से, टैक्सी वालों से और जो प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं कि अगर ऐसा जो हमने ऑर्डर किया वो आज रात यानी 19 तारीख से 12 बजे से एप्लीकेबल होगा, ठीक है, आज के दिन नहीं होगा, 19 तारीख यानी आज रात से। सो सभी को ये रिक्वेस्ट है सभी से कि हम रैंडम चेकिंग करेंगे, एक भी अगर वायलेशन मिलता है तो फिर स्ट्रिक्ट जो एक्शन होगा उनके खिलाफ तो लिया ही जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि मतलब जैसे कि जो एक्शंस होते हैं ये 144 की वायलेशन में होता है, पर सभी को भी बताऊंगा एपिडेमिक एक्ट अभी भी इन्फोर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी भी इन्फोर्स है। तो उसमें जो वायलेशंस के पीनल एक्शंस है ना वो बहुत थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है। तो लोगों से अपील है कि ऐसा ना करें, अगर ऐसा मिलता है फिर हम दुकानें भी बंद करवाएंगे, एक्शन तो लेंगे। तो अननेसेसरी मतलब लोगों को परेशानी होगी तो ऐसा ना करें। सर ये दुकानों पे या पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटाइजर, पानी, साबुन का होना कितना जरूरी है, उस पर क्या कहना है? जैसे कि अगर आपको पता होगा तो जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तो लॉकडाउन शुरू होने के पहले हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर रूरल एरियाज में और म्यूनिसिपल कमेटी ने अर्बन एरियाज में पब्लिक प्लेसेस पर वो सारी चीजें रखी थी, हाथ धुलने की फैसिलिटी, वो कल से दोबारा रखी जाएंगी, कंटिन्यू करेंगे। हर दुकानदार भी अपने दुकान पर वो चीजें रखेगा ताकि कुछ भी ऐसा है तो, और ये जरूरी ही नहीं, इट्स मस्ट है सभी के लिए, मतलब ये करना ही करना है। तो ये चीजें For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.